साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2022-23 एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ये पेपर कोड AC 101 यानी एशियंट हिस्ट्री पेपर कोड 101 है, जो फर्स्ट पेपर है आपका प्राचीन इतिहास का। उसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। और इसमें जो आपका पेपर 29 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें टाइमिंग आपको 1 घंटा मिलेगा। और इसमें आपको सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। और चैनल पे जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है कि इंडिका के लेखक कौन है, यानी कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 2, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त। और इनका एक अन्य नाम है चाणक्य। तो तीनों नाम इसका याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि कौटिल्य का अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य और विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 3, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। सभी क्वेश्चन वन लाइनर मैं लेकर आया हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, उसमें आपका समय बर्बाद होगा ज़्यादा। 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन उस पर टिक करना रहेगा, तो मैं सीधे सीधे इसका आंसर लेकर आया हूँ। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मृच्छकटिकम किसकी रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शूद्रक की। प्रश्न नंबर 5, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्हण। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल टेम्पल को ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी तरह के आपको PDF मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 7, त्रिपिटक संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 8, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलार कलाम। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में। और किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीनों याद रखिएगा। पूछता है किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष। और किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। तो पूरा इनके बारे में याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में। प्रश्न नंबर 9, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। और जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और 23वें नंबर के कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और 22वें नंबर के नेमिनाथ थे। तो तीनों याद रखिएगा। ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रथम वाला और लास्ट वाला जो 24 है, महावीर प्रसाद स्वामी और प्रसन्न ऋषभदेव। इन दोनों को याद रखिएगा विस्तृत रूप से। पहले क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। तो चारों वेद का नाम है आपका ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद आपका सामवेद, और उसके बाद आपका अथर्ववेद। चारों वेद याद रखिएगा। और पूछता है कि कौन सा वेद गीत से संबंधित है। तो आपका सामवेद जो है गीत से संबंधित है। और जादू टोना से संबंधित तो अथर्ववेद है। इसे भी याद रखिएगा, दोनों को परीक्षा में पूछता है। और पूछता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। और 1028 सूक्तियाँ हैं। सूक्ति कितनी है, तो 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। और 10 मंडल हैं। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल कितना, 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ हैं। और सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला हुआ था आपका राजगिरी में। टोटल कुल 4 बौद्ध संगीति हुए थे बौद्ध परिषद। पहला आपका राजगिरी में हुआ था। और दूसरा आपका कहाँ हुआ था, वैशाली में। दूसरा आपका कहाँ हुआ था, वैशाली में। और तीसरा आपका कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। तीसरा आपका पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ था, तो चौथा आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो 4 याद रखिएगा, पहला राजगिरी, दूसरा पाटलिपुत्र, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। तो 4 याद रखिएगा। और पूछ सकता है किसके शासनकाल में हुआ था, पहला वाला
तो पहला हुआ था आपका कालाशोक के शासनकाल में, और दूसरा अजातशत्रु, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा आपका अशोक के शासनकाल में, और चौथा आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो चारों याद रखिएगा जगह का नाम और किसके शासनकाल में हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडनवल। तो चारों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रश्न नंबर 14, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, तो इसका उत्तर होगा कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 15, रामायण का लेखक कौन है, तो इसका उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 16, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, तो इसका उत्तर होगा लुम्बिनी में। प्रश्न नंबर 17, अंग की राजधानी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपा। टोटल आपके 16 राजधानियाँ थीं, तो 16 राजधानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसकी राजधानी जैसे अंग की राजधानी, तक्षशिला की राजधानी, कौशल की राजधानी, जितने 16 प्रकार की आपकी राजधानी थी महाजनपद, उनका राजधानी पढ़ लीजिएगा। और 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में हुआ था, तो अंगुत्तर निकाय में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में, और 16 महाजनपदों की राजधानी पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से परीक्षा में आपको एक प्रश्न छपेगा। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध संबंधित थे, तो इसका उत्तर होगा शाक्य कुल से। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय बिताए थे, तो इसका उत्तर होगा श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 20, अजातशत्रु का उपनाम था, तो इसका उत्तर होगा कुणिक, यानी कुणिक अजातशत्रु का उपनाम था। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर का जन्म स्थान है, तो इसका उत्तर होगा कुंडग्राम वैशाली में 540 ईस्वी में हुआ था महावीर का जन्म। कहाँ पर, कुंडग्राम वैशाली में। और गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और महावीर का कुंडग्राम वैशाली, दोनों याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चाणक्य का अन्य नाम था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के 3 नाम थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया। पर इंग्लिश में भी दे सकता है, लाइट ऑफ एशिया। इसे भी याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया यानी प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी, और प्रथम थे आपके ऋषभदेव। इसे भी याद रखिएगा। और पूछ सकते हैं 23वें नंबर के कौन थे, तो पार्श्वनाथ। इसे भी याद रखिएगा, पार्श्वनाथ को भी। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला आपका ऋषभदेव, तीसरा 24वां आपका महावीर स्वामी, और 23वां आपका पार्श्वनाथ। प्रश्न नंबर 25, प्रसेनजीत राजा था, तो इसका उत्तर होगा कौशल का। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 28, अशोक के अभिलेख की भाषा थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा। परीक्षा में आपको ऑप्शन में देगा संस्कृत, प्राकृत, पाली, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, प्राकृत भाषा थी। और महावीर गौतम बुद्ध का क्या थी भाषा, तो उनकी पाली थी गौतम बुद्ध की, और अशोक की क्या है, प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पड़ता है आपका, किस राज्य में, पूछ सकते हैं श्रवणबेलगोला किस राज्य में पड़ता है, तो एक कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसे भी याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ थी, श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है, महाभाष्य के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि, और ये योग से संबंधित हैं पतंजलि, महाभाष्य। तो इसे याद रखिएगा। ये फर्स्ट मॉडल पेपर है आपका, जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2017-2022-23 का। इसके बाद आपका मैं पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, और जितने भी आपके संस्कृत, इंग्लिश, जितने भी आपके हैं उनके मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जितने भी लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।